नामक के मूल तत्व विषय। ठीक है, तो अभ्यास करने से पहले हम देख लेते हैं पहले। विद्यार्थी मित्रों, आज हम नामक के मूल तत्व के विषय में अभ्यास करने से पहले एक छोटी सी वार्ता सुनेंगे, स्टोरी, और उसके आधार पर आप सभी को क्या क्या है ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि उसमें से लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टोरी सुनते हैं। तो स्टोरी है दो मित्रों की। राम और श्याम दो गहरे मित्र थे। दोनों साथ में कॉलेज की पढ़ाई जो है पूरी करते हैं। तो साथ में ही वो लोग सोचते हैं एक दिन की साथ में क्यों ना हम दोनों बिजनेस भी करें। तो इसके लिए वो दोनों एक पेड़ी की स्थापना करने के लिए सोचते हैं। तो पेड़ी की स्थापना करने के लिए उनके पास दुकान भी होनी जरूरी थी। अब पेड़ी दुकान की खोज में वो लोग क्या करते हैं कि जाते हैं मार्केट में, वहाँ पे जगह दुकान की खोज करते हैं कि कौन सी दुकान खाली है, कहाँ पे हम धंधा की स्थापना कर सकते हैं। तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं मार्केट में, पता लगाते हैं, तो वहाँ पे दो दुकान खाली रहती है। एक तो पहली वाली दुकान खाली रहती जो कॉर्नर में थी, और एक अंदर की लास्ट वाली दुकान खाली रहती है। तो इस प्रकार दोनों जब देखते हैं वहाँ पे लेने के लिए, जो पहला राम रहता है वो क्या करता है कि जो पहली वाली दुकान रहती है वो वही लेने के लिए विचार करता है, क्योंकि उसकी थोड़ा होशियार है। तो वो सोचता है कि भले ही हमें इसकी ज्यादा पेमेंट चुकानी पड़े दुकान की, लेकिन हमें क्या होगा कि यहाँ पे पेड़ ग्राहक बहुत अधिक आएंगे, हमारी पेड़ी को नफा होगा और हमारी पेड़ी का लाभ बढ़ेगा, और इस प्रकार हमारी पेड़ी की जो है प्रतिष्ठा और साख भी बढ़ेगी। और जो दूसरा रहता है श्याम मित्र रहता है जो, वो बहुत ही कंजूस रहता है। वो सोचता है कि हम पहले दुकान लेंगे तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर हम लास्ट वाली दुकान लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें कम पैसा देना पड़ेगा। वो कंजूस रहता है तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में रहता है। इस प्रकार वो पहला लास्ट वाला दुकान पसंद करता है। तो जब दोनों साथ में मिलकर विचार करते हैं तो राम उसको समझाता है कि पहला वाला दुकान लेंगे तो उससे हमारे ग्राहक वर्ग बढ़ेंगे, हमारी पेड़ी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन हम लास्ट वाली दुकान लेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ग्राहक वर्ग अधिक आएंगे नहीं, तो हमारी पेड़ी जो है घाटे में जाएगी। इससे अच्छा तो हम है कि थोड़ा ज्यादा ही पे करके हम ज्यादा से ज्यादा नफा कमा सके और हमारी पेड़ी में ज्यादा से ज्यादा नफा हो। इस उद्देश्य से हमें दुकान को खोलना है। तो वो दोनों मिलकर साथ में विचार करते हैं और पहली वाली जो दुकान रहती है उसे लेने के लिए पसंद कर लेते हैं। तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी थी। अब इसमें से मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप सभी को क्या करना है, जवाब देना है जिसको आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि राम इस स्टोरी में दोनों मित्र के नाम क्या थे। यस, आप बोलिए। सिट डाउन, वेरी गुड, बैठ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि दोनों मित्र मिलकर क्या करने के लिए विचार करते हैं। यस, वेरी गुड, आप बोलिए। बहुत अच्छा, अच्छा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अंत में दोनों मित्र मिलकर कौन सी पेड़ी लेने के लिए विचार करते हैं, कौन सी दुकान खरीदने के लिए विचार करते हैं। यस, आप बोलिए। वेरी गुड, बैठ जाइए। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्राहक वर्ग अधिक आएंगे, इस वजह से पहली दुकान लेने से ग्राहक वर्ग अधिक आएंगे, इससे पेड़ी में क्या बढ़ने वाला था। यस, आप बोलिए। वेरी गुड। तो आज हम विद्यार्थी मित्रों क्या पढ़ेंगे, ख्याति के अर्थ और उसकी पद्धतियों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ख्याति का अर्थ और उसकी पद्धति।
पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज सबसे पहले क्या करेंगे, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। क्या आप सभी को मालूम है? किसी को मालूम हो, जिसको भी पता हो ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है तो आप बता सकते हो। यस, आपको नहीं? वेरी गुड। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? अदृश्य प्रकार की संपत्ति है। तो हम सबसे पहले ख्याति की परिभाषा जानेंगे। अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की प्रतिष्ठा, पीढ़ी की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम ख्याति का अर्थ देख सकते हैं। ख्याति किसे कहते हैं, आप सभी को इसको नोट डाउन करना है, ठीक है? पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसे नोट डाउन करना। ओके, तो ख्याति का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। ख्याति का अर्थ क्या है? अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की पीढ़ी की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। इसमें मेन क्या वर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जितना हमने अपेक्षा किया हो कि हमें इतना लाभ प्राप्त होगा, उससे अगर हमें अधिक लाभ पीढ़ी में प्राप्त हो जाती है, उससे हमारी पीढ़ी की क्या होती है, प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा या मूल्य जो होता है वो बढ़ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ख्याति के मूल्य के रूप में हम इसे जो अधिक लाभ होगा। जैसे कि हमने माना है कि हमारा एक वर्ष में या एक महीने में हमारा 5,000 लाभ होने वाला है, तो 5,000 से अधिक मतलब 8,000 जैसे लाभ हुआ, तो 3,000 जो हमारा अधिक लाभ हुआ है वो उससे क्या होगी, ख्याति की जो हमारी पीढ़ी है उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, बढ़ेगी, उसका मूल्य बढ़ेगा। इस प्रकार हम इसे ख्याति के रूप में पहचान सकते हैं। तो अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की पीढ़ी की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी ने लिख लिया? ओके, अभी हम ख्याति की पद्धतियों के बारे में देखेंगे, एक एक करके पद्धति को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ख्याति मिलाने की पद्धतियां हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली पद्धति कौन सी है, हमारी 4 पद्धतियां हैं, उसमें से सबसे पहली पद्धति कौन सी है, आप सब में से किसी को मालूम है? तो ख्याति की सबसे पहली पद्धति कौन सी है, औसत लाभ की पद्धति, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली पद्धति कौन सी है, औसत लाभ की पद्धति। सेकेंड पद्धति कौन सी है हमारी, भारित औसत लाभ की
पद्धति। इससे हम इसके एक क्वेश्चन भी समझेंगे और इसका एक सवाल भी समझेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, इसे ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। दूसरी पद्धति कौन सी है, भारित औसत लाभ की पद्धति। तीसरी पद्धति हमारी कौन सी है, अधिक लाभ के पूंजीकरण की पद्धति, ठीक है। अधिक लाभ की पद्धति। और चौथी पद्धति हमारे क्या है, लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो आप सभी देख सकते हो एक एक करके यहाँ पे हम पद्धतियों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहली पद्धति कौन सी है, औसत लाभ की पद्धति, देख सकते हैं। दूसरी है भारित औसत लाभ की पद्धति और तीसरी है अधिक लाभ की पद्धति। चौथी है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली पद्धति के बारे में जानेंगे थोड़ा। औसत लाभ की पद्धति अर्थात क्या होता है। औसत लाभ की पद्धति में क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या दिया है, इसमें अलग अलग अमुक वर्ष दिए रहते हैं। इस पद्धति में अमुक वर्ष के लाभ के आधार पर औसत लाभ निकाला जाता है, उसे हम औसत लाभ की पद्धति कहते हैं। और जो औसत लाभ निकलती है उससे दिए गए वर्ष की जो संख्या होती है उससे हम गुना करते हैं, तो उससे हमारी खाते निकल जाती है। तो बस इस पद्धति में इतनी सरल है ये पद्धति, बस औसत लाभ की पद्धति में यही होता है। उसके बाद सेकेंड पद्धति हमारी भारित औसत लाभ की पद्धति। तो इस पद्धति में क्या होता है, हमें अलग अलग वर्ष दिए रहते हैं, अलग अलग वर्षों के आधार पर हम जो है भारित औसत लाभ निकालते हैं। अलग अलग वर्ष दिए रहते हैं, उन वर्षों के आधार पर लाभ भी दिए रहते हैं। उन लाभों पर से हम क्या करते हैं, जो है भार निकालते हैं। भार जो निकल जाता है तो उन दोनों का गुणनफल, लाभ और भार का गुणनफल करते हैं। गुणनफल करने के बाद हमें भारित औसत लाभ की पद्धति के द्वारा जैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे हमारी भारित औसत लाभ प्राप्त हो जाती है, उसका हम कुल टोटल करके इसके सूत्र में रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो भारित औसत लाभ की पद्धति में हमें भार ज्ञात करने के लिए जैसे कि अलग अलग प्रकार के वर्ष दिए, जैसे जो सबसे नजदीक का वर्ष होता है उससे सबसे ज्यादा भार दिया जाता है। जैसे कि हम मान सकते हैं 2013-14 ऐसा शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग वाला जो रहता है उसको 1 देते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला हमारा वर्ष होता है, जैसे कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है 2020 और 21, तो 20 और 21 जो लास्ट वाला हमारा पास का वर्ष रहेगा उसको हम सबसे ज्यादा भार देंगे। जैसे कि अगर हमारे 4 वर्ष दिए हैं तो उसमें जो लास्ट वर्ष हमारा 2020-21 है तो इसको हम चौथा वर्ष मतलब 4 भार देंगे। इस प्रकार हम भार निकाल सकते हैं। और तीसरी पद्धति हमारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिक लाभ की पद्धति। अधिक लाभ से आपको ये मालूम पड़ जाता है कि अधिक लाभ मतलब क्या, जिससे हमने जितनी अपेक्षा की है, इस पेड़ में क्या है, जितनी हमने अपेक्षा की उससे अधिक लाभ हमें प्राप्त हो जाए तो उसे हम अधिक लाभ, जो हमें अधिक प्राप्त होगा उसे हम अधिक लाभ की पद्धति कहेंगे। तो अधिक लाभ की पद्धति में 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि अधिक लाभ में 3 बातें, पूंजी किया हमने, पूंजी निवेश किया वो, और दूसरा अपेक्षित मुआवजा हमें कितना प्राप्त हुआ वो, और तीसरा हमने जो औसत निकाली है वो। इन तीनों के आधार, इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके इनका उपयोग करके जो निकाला जाता है, कीमत निश्चित की जाती है, वो क्या होता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। और अधिक लाभ तो आपको पता ही है, अधिक लाभ मतलब जितना हमने अपेक्षा किया है उससे अधिक हमें अगर लाभ प्राप्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा अधिक लाभ हो जाता है। इस प्रकार से हमारी चौथी पद्धति है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो लाभ के पूंजीकरण की पद्धति जो है ये अधिक लाभ की पद्धति के आधार पर ही ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार इसमें भी यही होता है कि इसमें औसत लाभ जो दिया रहता है उसका हम समान रूप से, जो औसत लाभ दिया रहता है उसका समान अपेक्षित मुआवजा दर से तुलना करते हैं। जो रकम हमें प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है, लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। लाभ की तो पूंजीकरण की पद्धति कह सकते हैं तो पूंजीकृत की पद्धति कह सकते हैं। ये 2 प्रकार की पद्धति हम इसे कह सकते हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इसको हमने देख लिया है, इसके आधार पर हम आगे कोष्टक भी समझेंगे। तो इसको एक बार देख लेते हैं। पहली पद्धति कौन सी है, औसत लाभ की पद्धति। दूसरी भारित औसत लाभ की पद्धति। तीसरी अधिक लाभ की पद्धति। और चौथा है लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो आप सभी से अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करके फिर आगे का पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अधिक लाभ की पद्धति में आप सब में से कोई बताना चाहेगा अधिक लाभ की पद्धति किसे कहते हैं? जिसको भी आ रहा हो अधिक लाभ की पद्धति आप बता सकते हो कि किसे कहते हैं अधिक लाभ की पद्धति। ठीक है, आप बोलिए। वेरी गुड, बोलिए। यस, वेरी गुड, बैठ जाइए।
और इसके आधार पे हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, इसको समझेंगे तो ही हम आगे का सवाल कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहला स्टेप क्या है, भारित औसत लाभ की पद्धति। हमें पहला स्टेप क्या है, कोष्टक बनाना है। कोष्टक के अंदर क्या क्या दिया रहता है, वर्ष रहता है, लाभ रहता है, भार और भारित लाभ, ये 3-4 चीजें हमें निकालनी रहती है। तो सबसे पहले हमें वर्ष दिया रहता है, ऐसे अलग अलग वर्ष दिए रहेंगे, सब साल में अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार जैसे कि हमें वर्ष दिया रहेगा, इसमें क्या है 2012-13, 13-14, फिर 2014 और 15, 2015 और 16, इस प्रकार इसमें वर्ष दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है, लाभ। आपको सवाल जो देगा ना उसमें क्या दिया है, यहाँ पे लाभ आपको दिया रहेगा, तो कोष्टक के आधार पे समझना है इसे, इसलिए इसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें भाग क्या होता है, निकालना पड़ता है। सवाल में हमें 2 चीज दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा और लाभ दिया रहेगा, इसके आधार पे हमें वर्ष भार जो है निकालना पड़ेगा। तो भार कैसे निकालते हैं आप सबको पता होना चाहिए। जैसे कि 2012 और 13 है, ये सबसे लास्ट वाला वर्ष है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक भार देंगे, और जो सबसे लास्ट का मतलब नजदीक का वर्ष रहता है उसे क्या करते हैं, उससे सबसे ज्यादा भार देते हैं। ये बात ध्यान रखना आपको, जो सबसे दूर का वर्ष होगा उसे 1 देना है, जो सबसे लास्ट पास का हमारा भार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा भार दिया जाएगा। तो इस प्रकार जैसे कि 2012 और 13 है, इसे 1 भार दिया, फिर 2013 और 14 है, इसे 2 भार दिया, फिर 14 और 15 है, इसे 3 भार दिया। इस प्रकार जैसे जैसे हमारा वर्ष बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम भार की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब भारित लाभ दिया, तो भारित लाभ हम कैसे निकाल लेंगे, हमें सवाल में क्या लाभ भी दिया रहेगा और भार भी हमें निकालेंगे। भार निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे। इट मीन्स मतलब दोनों का हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है, 40,000 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 40,000। इस प्रकार ऐसे कि आगे यहाँ पे भी संख्या दिए रहेगा। और भारित औसत लाभ की पद्धति में 2 चीजें मेन होती है। एक तो कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी पद्धति से ज्ञात करना है तो इसमें ऐसा दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं जैसे कि लाभ वृद्धि होती जाती है, जैसे 40,000 है 50,000 होगा, 60,000 ऐसे बढ़ता जाए। और कभी कभी इसमें ऐसा भी रहता है कि सवाल में जैसे 40,000 आया फिर बीच में घाटा हो गया 30,000 हो जाएगा, इससे भी आप बचा सकते हो। तो हमेशा अगर ऐसा घाटा वाला दिया रहे तो भारित औसत लाभ की पद्धति है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम ये निकालेंगे, तो आपको पता चल गया क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये हमारा निकल जाएगा। फिर जितना हमारा भारित लाभ आया रहेगा उसको टोटल करेंगे, उसके आधार पर हम यहाँ दूसरे स्टेप में देखेंगे। यहाँ भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। और तीसरे स्टेप में हमें ख्याति निकालनी रहती है। तो ख्याति में क्या होता है, अगर हमें सवाल में बोला गया है कि ख्याति निकालनी है तो ही ख्याति निकालते हैं। ठीक है, और उसमें खरीदी का वर्ष दिया रहता है अगर ख्याति निकालनी रहती है। ठीक है, अब ख्याति का हम देखेंगे भारित औसत लाभ, यहाँ से हम निकल जाएगा भारित औसत लाभ। उसमें सवाल में खरीदी के वर्ष की संख्या दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमें ख्याति मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी को इसमें कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो क्योंकि पूछ सकते, क्योंकि इसके आधार पे हमें जो एग्जाम्पल करना है वो सेम इसके आधार पे ही। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? ओके, तो हम सवाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भारित औसत लाभ की पद्धति से हमें ज्ञात करना है। इसमें जैसे कि हमने बोला पहले ही भार दिया रहेगा तो लाभ दिया रहेगा। लाभ जब अगर हमें ये ज्ञात करना रहेगा तो हमें क्या दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा, उसके आधार पे हमें लाभ निकालना है। तो हम यहाँ पे लाभ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला वर्ष है, इसमें हमारा कितना लाभ आया हुआ है, 40,000 लाभ दिया हुआ है। फिर दूसरे वर्ष में हमें कितना लाभ दिया हुआ है, 50,000 लाभ दिया हुआ है। कितना दिए है, 50,000 दिए है। फिर हमें तीसरे वर्ष में कितना लाभ दिया हुआ है, 60,000। इसके बाद के वर्ष में हमें कितना लाभ दिया हुआ है, ये हमें देखना है यहाँ पे।
कितना लाभ दिया? 70। तो हमें लाभ लगातार बढ़ता ही है, वृद्धि होती गई है 40, 50, 60 और 70। इस प्रकार से क्या हुआ? वृद्धि होती है। तो अब हम भार निकालेंगे। भार तो आपको पता ही नहीं कैसे निकाला जाता है। भार क्या करेंगे, जैसे नजदीक का वर्ष है, मतलब पास का जितने दूर का वर्ष है उससे इसको बढ़ाते जाएंगे भार को। इस प्रकार हम इसका भार निकाल लेंगे। भार के बाद अब हम क्या करेंगे, उसका आपको गुणनफल करके बताना है कि भार। अब आप लोगों को करना है सवाल, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल करना है और कितना आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। एक एक करके हमें बताओ। तो पहले का कितना आएगा आप बताइए। कितना आया? ओके, 40,000, ठीक है। कितना आया? 40,000। दूसरे में करके बताइए। 50,000 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट करना है, बताइए आप। कितना आएगा? 1 लाख, ठीक है। अब तीसरे में हम करिए, आप लोग करिए, फटाफट बताइए। कितना आया? 1,80,000, ठीक है। और चौथा 70,000 दिया है, 70,000 का 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? यस बताइए आप बोलिए, कितना आएगा? यस वेरी गुड, 2,80,000। इस प्रकार हमारा क्या हो गया? हमारा भारित लाभ भी आ गया। तो अब भारित लाभ आ गया है, अब हमें क्या करना है? भार का और भारित लाभ का टोटल निकालना है, ठीक है। आप निकालिए और बताइए हमें कितना लाभ है, ठीक है। एक एक करके आप बताना है, जिसका पहले आएगा बता दीजिए, ठीक है। कितना आया टोटल आप बताइए, लास्ट बेंच। वेरी गुड, कितना आया? 6 लाख। कितना आया है? 6 लाख है। और इसका भार का टोटल कितना आएगा? 10, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या निकल गया? भारित लाभ आ गया। अब भारित लाभ पर से हम क्या करेंगे? भारित लाभ का टोटल आ गया है, अब हमें आगे निकालना है भारित लाभ का पूरा टोटल कितना आएगा। अब हमारा सूत्र क्या है? सूत्र आप सभी को लिखना है, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। अब इसका टोटल हमारा कितना आया है? 6 लाख आया है। 6 लाख का हम भार से गुना करेंगे। यहाँ पे कितना आया हमारा भारित लाभ? 6 लाख आया है, यहाँ पे हम 6 लाख लिखेंगे। 6 लाख को कितने से भाग करना है? 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 6 लाख का 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? लास्ट 25, आप बोलिए। यस वेरी गुड, कितना आएगा? कितना आएगा? टोटल हमारा कितना आएगा? 60,000, ठीक है। हमारा भारित लाभ कुल कितना आ गया? भारित औसत लाभ कितना आ गया? 60,000, ठीक है। अब इसके आधार पर अगर हमें इसमें सवाल में तो ख्याति निकालने के लिए बोला नहीं है, बोला है क्या? नहीं ना, नहीं बोला है ना। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे? जब हमें भारित लाभ ख्याति निकालने के लिए नहीं बोला है तो नहीं निकालेंगे। अगर हमें ख्याति सवाल में बोला होता, खरीदी की वर्ष की संख्या दी होती तो हम क्या करते? इसमें हम ख्याति निकाल लेते। अगर खरीदी की वर्ष की संख्या दी थी तो निकालना एकदम आसान था। क्या था? हमें भारित औसत लाभ तो निकल ही गया, हमें मिल ही गया। इसकी जगह पे हम भारित औसत लाभ रख देते। इसका सूत्र जो था 60,000 हमारा आया था, और खरीदी की वर्ष की संख्या जो भी दी रहती है उससे हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो इससे हमारी क्या मिल जाएगी? हमें ख्याति मिल जाएगी। तो आप सबको ये समझ में आ गया? किसी को इसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस आप बोलिए, क्या डाउट है आपको? ये कैसा है? इसका आप 10 से भाग कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा।
6 लाख भी है, 6 लाख को 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम कट कर देंगे 1 0 से 1 0, तो कितना बचेगा? 60,000 ही आएगा। यस, कट जाएगी। और किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया ना आप सभी को? ठीक है, अभी आप सब इसमें कुछ क्वेश्चन करूंगी, जिसको जो आएगा वो जवाब देगा। ठीक है, शब्दों में बताना, जिसको जैसा आ रहा है वैसे बताना। ठीक है, ख्याति किसे कहते हैं? यस, आप बोलिए। यस, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और ख्याति का सूत्र क्या होता है? यस, गुड, वेरी गुड। ख्याति का आई थिंक आप सभी को सब समझ में आ गया। भारत औसत लाभ के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। तो अब आप सबका मूल्यांकन करते हैं। अभी जो पढ़े हुए हैं उसमें से हम लोग देखेंगे हमें कितना आया, कितना समझ में आया है और कितना नहीं। ठीक है, चलो तो मूल्यांकन को सबसे पहले क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? ख्याति डैश डैश संपत्ति है। तो आज सभी को अभी बताया गया था, आप लोगों को भी बताया था कि आपको बताना है ख्याति किस प्रकार की संपत्ति किस प्रकार की संपत्ति है। यस, आप बोलिए। अदृश्य संपत्ति। किस प्रकार की संपत्ति है? अदृश्य संपत्ति। दूसरा क्या है? भारित औसत लाभ डैश डैश है। तो इसमें हमें सूत्र बताना है, भारित औसत लाभ का सूत्र बताना। आप सभी ने अभी सवाल ज्ञात किया है तो आप सबको मालूम होगा कि भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है। यस, वेरी गुड, आप बताइए। यस, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुने डैश डैश है। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे आपको ख्याति का सूत्र बताना है। तो दूसरा इसमें क्या आएगा? औसत, भारित औसत लाभ तो दिया ही हुआ है, आप लोग को बताना है इसके आगे क्या आएगा। क्या आएगा? ओके, वेरी गुड। क्या आएगा? खरीदी के वर्ष की संख्या। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपने को? ख्याति डैश डैश का वित्तीय मूल्य है। तो हमको बताना है ख्याति किसका वित्तीय मूल्य है। ठीक है, आप लोग बताइए ख्याति किसका वित्तीय मूल्य है? धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा का वित्तीय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? धंधा की इकाई की स्थापना डैश डैश उद्देश्य से की जाती है। तो हमें बताना है कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य से हमें की जाती है। आप लोग बताइए इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। क्या है इसका? क्या आ जाएगा? कोई भी पेढ़ी किसी चीज की स्थापना करती है तो किस उद्देश्य से करती है? उसे लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य से। ठीक है, आप सभी को आई थिंक सभी सवाल समझ में आ गए होंगे जो भी अभी किया गया। ठीक है, तो आप सभी को अभी होमवर्क के लिए स्वाध्याय दिया जा रहा है। वो होमवर्क आपको घर पे करके आना है। तो आपका गृह कार्य ये है कि ख्याति की पहले पद्धतियां जो है कौन कौन सी है वो लिखना है, और ख्याति की औसत लाभ की जो पद्धति है उसे आपको विस्तृत रूप से समझाना है।